विधानसभा चुनाव के समर में रोजाना नित नए नजारे और जनसंपर्क के अलग अलग स्टाइल देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में गुना जिले की बमोरी विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। लिहाजा बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह सिसोदिया का पूरा परिवार जी तोड़ मेहनत कर रहा है और घर घर दस्तक देकर जनता के बीच पहुंच रहा है। अमेरिका से पढ़ाई कर लौटे कुंवर रुद्रराज सिंह सिसोदिया और शिवा राजेश सिसोदिया भी पसीना बहा रहे हैं और उनका कहना है कि यह चुनाव विकास के आधार पर होगा। देखिए खास बात। मिशन 2023 में जनसंपर्क के, चुनाव प्रचार के और जनता के घर घर दस्तक देने के अभियान जारी हैं। ऐसे में गुना जिले की बमोरी विधानसभा में नज़ारा कुछ ऐसा है कि यहाँ पर महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का पूरा परिवार जनसंपर्क में जुटा है। उनकी धर्मपत्नी शिवा राजेश सिसोदिया भी खुद जो है घर घर दस्तक दे रही हैं, लाडली बहनाओं से आशीर्वाद ले रही हैं और उनके सुपुत्र रुद्रराज सिंह युवाओं के बीच में अपना एक बड़ा नेटवर्क तैयार करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे हैं, स्वदेश लौटे हैं और अपने पिता की कर्मभूमि चुनाव की धरती पर पहुंचकर प्रचार कर रहे हैं। आइए रुद्रराज सिंह जी से बात करते हैं। रुद्रराज सिंह जी कैसा फील कर रहे हैं, बाहर विदेश में पढ़ाई करना, स्वदेश लौटना और पिता के लिए चुनावी भूमि में, कर्मभूमि में जनता के बीच आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स है? जी, पहली बात तो मैं एज अ नेता नहीं आया हूँ जी जी और इंडिया वापस आने का बहुत बड़ा कारण था नरेंद्र मोदी जी जी। तो उनके जब मैंने भाषण सुने, उनकी मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में सुना, अभी जो हमारी एमपी में स्कीम आई है स्काई योजना, सीख और कमाओ, तो इस सब से मुझे काफ़ी उम्मीद जागी कि अगर मैं आगे कुछ बिजनेस करूं तो मुझे उसका लाभ सरकार से मिलेगा और युवा को जो शक्ति दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो बहुत शानदार तरीके से दी जा रही है। और जहाँ तक मैं बमौरी की बात करना चाहिए तो मैं बमौरी 2008 में पहली बार आया था चुनाव में और ना तो बमौरी में सड़कें थी, ना पीने का पानी था, आधे से ज़्यादा गाँव में बिजली नहीं थी। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बमौरी की जनता ने हमें मौका दिया जी और आज बमौरी में सड़कें हैं, उपलब्ध पानी है, बिजली है। थोड़ी कमियां हैं जो हम और पूरी करेंगे, लेकिन आज बमौरी की सूरत बदल चुकी है। और अगर मैं अपनी बहनों की बात करूं तो जो शिवराज सिंह जी चौहान की जो योजना है, लाडली बहना योजना, उससे उनको बहुत लाभ मिल रहा है, एक आत्मनिर्भरता आती है और इस बार हम भारी मतों से ये चुनाव जीतेंगे। अब अमेरिका से लौटे हैं, गुना आने का फील कैसा रहा और जब पिता के लिए आप लोगों के बीच घर घर जा रहे हैं तो लोगों का कैसा प्रतिसाद, आपको रिस्पांस मिला? देखिए, गुना बहुत बदल चुका है। मैं गुना में ही बड़ा हुआ, मैं संजय स्टेडियम में काफ़ी क्रिकेट खेला है, मैं वंदना स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं गुना से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कह सकता हूँ कि गुना में बहुत बदलाव आया है और बमौरी में भी बहुत बदलाव आया है। तो उस हिसाब से अब हम कोशिश करते रहेंगे, अगर एज अ नेता नहीं करेंगे बट हम करते रहेंगे क्योंकि हम गुना के बच्चे हैं। अब युवा हैं, युवाओं से मिल रहे हैं तो क्या फीडबैक युवा आपको दे रहे हैं और बीजेपी के साथ क्या आपको एमपी का युवा नज़र आ रहा है? बिल्कुल 100% आ रहा है और इसका कारण बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी से युवा बहुत जुड़ा हुआ है और दूसरी बात यह है कि आज युवा की जो पहले डिमांड हुआ करती थी वो बिल्कुल भी उनके फ़ायदे के लिए नहीं होती थी। आज युवा को कॉलेज चाहिए, खेलने के लिए स्टेडियम चाहिए और वो सब हम मेहनत करके उपलब्ध कराएंगे। कई और युवा हैं राजनीति में जो कि पसीना बहा रहे हैं। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे कार्तिकेय की बात करें या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमान सिंधिया की बात करें, तो आपको लगता है कि आने वाला कल जो है, भविष्य जो है, वो आप जैसे युवाओं के कंधों पर ही आकर टिकेगा और एमपी की उड़ान आप लोगों के साथ ही आगे बढ़ने वाली? ये तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे पास इतने बहुत बढ़िया युवा हैं। कार्तिकेय जी जैसे हैं, मैं महाराणा सिंधिया से मिल भी चुका हूँ, उनका जो विज़न है वो बहुत ही शानदार है मध्य प्रदेश को लेके और अभी वो एक क्रिकेट लीग लाने का प्रयास कर रहे हैं बीसीसीआई के थ्रू। जैसे तमिलनाडु प्रीमियर लीग चलती है वैसे मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग लाने का प्रयास कर रहे हैं और वो लीग आएगी तो उससे युवा को भी एक मौका मिलेगा कि वो जो क्रिकेट खेलते हैं वो और आगे पद पर खेल पाएँ। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि अगले कुछ सालों में मध्य प्रदेश के युवा इंडियन टीम में खेलें और ना ही बमौरी का, ना ही गुना का, ना ही मध्य प्रदेश का, बल्कि भारत का नाम रोशन करें। इन द लास्ट आपके फादर कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन मैदान में हैं, क्या आपको जीत का आंकड़ा दिखाई दे रहा है? क्योंकि लड़ाई तो जीत के लिए लड़ी जाती है, क्या कहते हैं? तो देखिए, पिछली बार जब वो पहली बार चुनाव जीते थे तो भारी मतों से जीते थे, उसके बाद वो डबल भारी मतों से जीते, उपचुनाव में भी उनको और ज़्यादा वोट मिले, तो उससे दिखता है कि उनने बहुत काम किया है इस जिले में। और दूसरी बात यह है कि जनता जो है बहुत प्रेम करती है, मैंने देखा है खुद, और उसका कारण यह है कि उनने पूरी जान लगा दी है
बमौरी की जनता के लिए। खूब मेहनत करते हैं और मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है उनसे। तो मैं इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि यह चुनाव हम भारी मतों से जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुद्रराज सिंह हैं, विदेश में जरूर पढ़ाई की है लेकिन भारतीय संस्कार और संस्कृति की सीख उनकी बातों में परिलक्षित होती है और किस तरह से एक प्रजा की सेवा की भावना उनके अंदर संस्कारों में कूट कूट कर भरी गई है, इसकी नज़ारे, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि बमौरी से निकला ये युवा जो कि स्वदेश में फिर लौटा है, किस कदर आने वाले कल में राजनीति की नई परिभाषा को गढ़ता है, ये देखना भी लाजमी होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ गुना।